सरकार में बैठी बीजेपी उपचुनावों की तैयारी में जुटी है, लेकिन क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर पावर बैलेंस को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बीते दिनों ग्वालियर चंबल में मेगा शो कराया। 50,000 से ज्यादा कांग्रेसियों की बीजेपी में एंट्री हुई। बीजेपी की इस झांकी में नरोत्तम मिश्रा नदारद रहे। कभी ग्वालियर में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालने वाले नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रमों में शामिल न होने से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की कार्यक्रमों से दूरियों ने कांग्रेस को पलटवार करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से पावर बैलेंस को लेकर दिक्कत हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी जिसको जहां जिम्मेदारी देती है वह कार्यकर्ता वहां काम करता है। तो क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसके पहले एक मेगा शो बीजेपी ने किया जिसमें 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। ये दावा बीजेपी ने किया। अब इतना बड़ा मेगा शो किया, इतना बड़ा अभियान चलाया, लेकिन इस अभियान से, इस शो से नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री वो नदारद नजर आए। वो उस शो में नजर नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का इंटरफेयर इस शो में किया। तो इसी वजह से कई सवाल अब विपक्ष भी खड़े कर रहा है। ये सच, इससे बिल्कुल सुस्पष्ट है कि कितनी एकता से, कितनी एकात्मकता से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गुटबाजी का क्या स्तर है। आज सिंधिया जी और नरोत्तम जी के बीच में पावर का संतुलन नहीं बन पा रहा है। वो एक ट्रायंगल के रूप में काम कर रहे हैं, तीसरा एंगल हो गए हैं वो पावर का। तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि जैसे ही आयातित नेता वहाँ गए, या मैं कहूँ कि कांग्रेस का वायरस वहाँ गया, तो ये तो चीज़ स्पष्ट होनी ही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को जो जहाँ काम है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ है, माननीय नरोत्तम जी की जो जिम्मेदारी होगी वो उस काम को कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी अपने काम में लगे हैं, माननीय सिंधिया जी अपने काम में लगे हैं। तो हमारे काम का सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और नरोत्तम जी के बिना कैसे आप ये सोच सकते हैं? ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उपचुनावों के पीछे ये मुसीबतें बढ़ाने वाला सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा होता है और सरकार के ऊपर ये सवाल खड़ा हो भी क्यों ना। बेहद स्वाभाविक सवाल है कि इतना बड़ा शो बीजेपी करती है, लेकिन उस शो में जब दिग्गज शामिल हो रहे हैं तो नरोत्तम मिश्रा कहां पर हैं? और जब विपक्ष सवाल उठा रहा है तो बीजेपी सब कुछ ठीक होने का जरूर दावा कर रही है। ये शायद पावर बैलेंस की वजह से है, क्योंकि अब एक पार्टी में कई तरह के जो पावर सेंटर हैं वो आ चुके हैं और शायद यही वजह है कि अब लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है और ये स्वाभाविक सवाल उठा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो सवाल है वो उतना स्वाभाविक इसलिए भी है कि जिस तरीके से 3 दिन तक बड़े लगातार प्रोग्राम किए गए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा का यहाँ दौरा होता है और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों के वो कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ से जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, या फिर जो पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही वो बीजेपी से लड़े थे लेकिन वो हार गए, लेकिन वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो है वो कहीं नज़र नहीं आते। अगर हम बात करें जयभान सिंह पवैया की, माया सिंह की, अनूप मिश्रा की, लाल सिंह आर्य की, या तमाम जो अन्य जो दिग्गज हैं जो पिछले बार का चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सीएम के साथ मंच साझा किया। न केवल सीएम के साथ मंच साझा किया बल्कि उन लोगों के संग मंच साझा किया जिन्होंने पिछली बार उनको हराया था। लेकिन आपका कमाल की बात यह है कि डबरा का विधानसभा का कार्यक्रम होता है, उसमें नरोत्तम मिश्रा नजर नहीं आते। दतिया भांडर का जो कार्यक्रम होता है उसमें नरोत्तम मिश्रा नजर नहीं आते। इन पूरे कार्यक्रमों में नरोत्तम मिश्रा का नजर ना आना इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब सिंधिया जी अपने भाई समर्थकों के साथ यहाँ आए थे तो ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी डैमेज होने की आशंका जाहिर की गई थी और यही कारण है कि उनको डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी भी दी गई थी और हर रविवार को वो नियमित तौर पर ग्वालियर आते थे और जो बीजेपी के नाराज नेता थे, जयभान सिंह पवैया, माया सिंह और जो भी अन्य लोग, चाहे लाल सिंह आर्य हों, नारायण सिंह कुशवाहा हों, इन सबके घर पर वो जाके उनके यहाँ बैठकें की और उनको कहीं ना कहीं समझाइश देने की कोशिश की कि
पार्टी के साथ मिलकर चलना है। वो पार्टी के लिए मैनेजमेंट तो उन्होंने किया, लेकिन बाद में जब चुनाव प्रचार अभियान की आवश्यकता पड़ी तो आखिर वो क्यों गायब है। जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सिंधिया भी इस इलाके से आते हैं और नरोत्तम मिश्रा भी इस इलाके से आते हैं। एक समय था जब नरोत्तम मिश्रा का यहाँ दबदबा था, लेकिन अब सिंधिया चूंकि आ गए हैं तो पावर सेंटर उनके पास भी हो गया। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ग्वालियर संभाग से जो 16 उपचुनाव होने हैं वो सब अधिकांश सीटों पर सिंधिया समर्थकों को ही चुनाव लड़ना है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूरे उपचुनाव में ही उनकी जिम्मेदारियां अभी तक बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से तय नहीं हुई हैं? इसके पहले जब डैमेज कंट्रोल करना था तो नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की सभी दिग्गजों से जो नाराज थे और जो तमाम नेता थे, लग रहा था कि इनको पार्टी से शायद संतुष्टि नहीं है, इस वजह से वो बात करने पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद से वो बहुत ज्यादा सक्रिय अभी उपचुनावों को लेकर नजर नहीं आते। आला कमान जिम्मेदारी तय करेगा तो जिम्मेदारी दी जाएगी और वही जिम्मेदारी निभाई जाएगी, ये वी डी शर्मा कह रहे हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां कौन तय करेगा? नरोत्तम मिश्रा क्या कर रहे हैं उपचुनाव में, ये बहुत स्पष्ट रूप से अभी तय नहीं है, ये कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में इस अंचल में केवल 2 ही नेताओं की चलेगी। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके समर्थक यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो इस इलाके के छत्रप कहे जाते हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा नाम है वो, और चूंकि जो नाराज नेता है वो अधिकांश नरेंद्र सिंह के ग्रुप से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए दोनों ही धड़ों को साधना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सिंधिया नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों का इसका असर पड़ेगा, और यदि नरेंद्र सिंह नाराज होते हैं तो बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो इनके सिंधिया समर्थकों को मिलने में कहीं ना कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ही थोड़ा सा बैकफुट पर रखे हुए हो सकता है। उनका उपयोग इंदौर के संभाग में या बाकी जगह जो उपचुनाव होने हैं वहां पर करे, या भोपाल में मैनेजमेंट जो होना है उसको लेकर उनका उपयोग किया जाए। मुझे आगामी समय में नहीं लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा का बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है वो बीजेपी यहाँ करेगी। हालांकि एक समय वो था कि जब नरोत्तम मिश्रा पूरे संचल को देखते थे, खासकर विधानसभा चुनाव की बात करें, लेकिन अब क्या परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। कल तक जिनके खिलाफ आप बोलते थे, जिनके खिलाफ आप झंडा बुलंद करते थे, अब वही सारे लोग आपके साथ हैं, और उनमें सबसे दिग्गज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने महल से कांग्रेस चलाते थे। जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक एक छत्र राज करता रहा हो, और वो अब बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जब वो भले ही उनका दल बदल गया हो लेकिन उनके काम में इंटरफेयर हो। और ऐसे में कहा, हालांकि बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत अलग तरीके की है कांग्रेस से। यहाँ एक व्यक्ति की नहीं चलती है, बल्कि पूरा जो ग्रुप होता है उसके साथ मिलकर चलना होता है।